तो वही शब्द हैं जो भावना के अनुसार लोगों को फिल्मी या धर्म के अनुसार गलत दिखाई देते हैं। ये धार्मिक गीत नहीं है, पर शब्द तो वही हैं। भावना और दृष्टा बदल जाने से उनका दृश्य अपने आप ही बदल जाता है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। दृष्टा के अनुसार ही दृश्य दिखाई देता, जैसी दृष्टा होती है वैसा ही दृश्य दिखता है। दृष्टा भावना के अनुसार जैसी हो वैसा ही दृश्य नजर आने लगता है। शब्द अपने आप में तो मात्र शब्द है, पर दृष्टा के द्वारा, भाव के द्वारा, भावना के द्वारा उसका रूप खिलता है, स्वरूप खिलता है। जैसी भावना है वैसे ही रूप वाला हो जाता है वह शब्द। ऐसे यह जो दृश्य है वो दृष्टा के अनुसार दिखता है। अलग अलग भाव होने से, अलग अलग दृष्टा होने से यह एक होने पर भी अलग अलग प्रतीत होता है। देखते हैं शब्द का स्वरूप किस प्रकार से खिलता है। एक यहाँ गाना है, दृष्टा भावना के अनुसार उसके शब्द दिखाई देंगे। गाना है, भरी बजरिया जो तूने मेरी पकड़ी बहिया, मैं सबसे बोल दूंगी। रातों माँ में कोई न आग, रातों माँ में कोई न जागे अयो रे सैया, मैं खिड़की खोल दूंगी। करूंगी गुलामी तेरे, नखड़े उठाऊंगी। चढ़ती जवानी सैया तुझ पे लुटाऊंगी। सोने चांदी से मेरे बांके बलमा, तुझे मैं तौल दूंगी। ये शब्द आए, ये गाना आया। अब भाव के अनुसार ही यह गाना दिखेगा, ये शब्द दिखेंगे। आइए इसका एक प्रकार का भावार्थ करते हैं कि भरी बजरिया, यह माया रूपी बजरिया चकाचक भरी हुई है, जो तूने मेरी पकड़ी बनी। किसी ने यदि भक्ति का आश्रय पकड़ लिया, भक्ति की बाहें पकड़ ली, भक्ति का सहारा पकड़ लिया, तो सबसे बोल दूंगी, सबसे कह दूंगी ये मेरा है। देवताओं से, यहाँ तक काल से भी कह दिया जाएगा ये मेरा है। जो भक्ति का है उसे कोई नहीं सता सकता, क्योंकि भक्ति ही स्वयं शक्ति। पर जो उसका आश्रय पकड़े, जो उसकी बाहें पकड़े, कोई नहीं पकड़ता। इसी माया के आश्रय में घूम रहे। हरी बजरिया जो तूने मेरी पकड़ी बइया, मैं सबसे बोल दूंगी। यदि बाहें पकड़ ली तो मैं सबसे कह दूं कि ये मेरा है। फिर कहा है, रातों माँ में कोई ना आवे, रातों माँ में कोई न जागे अयो रे सैया, मैं खिड़की खोल दूंगी। इस रात में, माया रूपी निशा में सब सो रहे, कोई जगने वाला नहीं। यदि आप जाग गए, रात्मा में कोई न जागे अयो रे सैया, मैं खिड़की खोल दूंगी। इस भव सागर से पार जाने का फाटक खुल जाए। जो इस माया रूपी निशा से जाग जाए। करूंगी गुलाम, भक्त जो मुख से निकालता है वही कार होने लगता है। भक्ति स्वयं गुलामी करने लगती है। करूंगी गुलामी तेरे नखड़े उठाऊंगी। भक्त ने जो कहा वही करने को तैयार है। सारी शक्ति, चढ़ती जवानी, जवानी मानी शक्ति, चढ़ती जवानी सैया तुझ पर लुटाऊंगी। सारी शक्ति उसी भक्त पर लुटा देती है। सोने चांदी से मेरे बांके बलमा, तुझे मैं तौल दूं। जिस भाव में सोना चांदी तुलता है, हीरा जवाहरात तुलते हैं, उसी तौल में उस भक्त को भक्ति तौल देती है। सब लोग कहते हैं उस महापुरुष के समान कोई पुरुष नहीं हुआ। ये उसकी तौल है।
इन्हीं शब्दों को भाव और दृष्टा के अनुसार किसी दूसरे रूप में देखा जा सकता है। उन्हीं शब्दों को यहाँ भाव और दृष्टा के अनुसार किसी दूसरे रूप में देखा गया। तो भाव और दृष्टा यदि शुद्ध हैं तो दृश्य भी शुद्ध दिखाई देगा, अन्यथा दृश्य उल्टा दिखाई देता है, क्योंकि भावना और दृष्टा उल्टी है। यहाँ कुछ भी गलत नहीं है और दृश्य दृष्टा और भाव के अनुसार गलत और सही होता। अपने आप में तो सब है, गलत सही कुछ नहीं। गलत सही तो भावना से और दृष्टा से होता है। यह सिद्धांत अपेल है। जाके रही ये भावना जैसी और प्रभ मूरत देखी तिन तैसी। शब्द ब्रह्म है और शब्द की मूर्ति देखने के लिए जाकी जैसी भावना है वो उसी प्रकार देख सकता है। यही विशेषता है कि कोई भी शब्द बिगड़ा हुआ नहीं, गड़बड़ नहीं, पर जो फंस जाता है वो इसे समझ नहीं पाता। जैसे यहाँ दूसरा प्रसंग आया शब्द का कि यह भक्ति का वाक्य था, अब माया का वाक्य आया। माया कहती है क्यों उलझ रहा है मुझ में, रेशमी सलवार कुड़ता जाली का और रूप सहा न जाए नखड़े बाली का। मूरख रास्ता छोड़ मुझ मत वाली का, मत देख रास्ता तू कुतवाली का। ये माया का वाक्य हुआ, इसे भी भावना से ही समझना है। भावना से दृष्ट दृष्टा बदलेगी और दृश्य बदल जाएगा। ये संसार माया रूपी जाल है, रेशमी सलवार कुर्ता जाली का, रूप सहा ना जाए नखरे वाली का। इस माया के रूप मोहक को देखकर फंस जाते हैं प्राणी। और ये साफ कह रही है माया के ये तो जाली का है। मूरख रास्ता छोड़ मुझ मत वाली का, मेरे पीछे मत आ, मेरा मार्ग छोड़। मैंने बड़े बड़ों की कर दई ऐसी तैसी, मैंने बड़े बड़ों की ऐसी तैसी कर दई। क्यों रास्ता देखता है कुतवाली का, कोतवाली मानी यमराज के घर का रास्ता क्यों देखना चाहता है। तू मेरा मार्ग छोड़ और भक्ति की तरफ जा। भक्ति की तरफ जाने से तेरा कल्याण निश्चित है, अब मेरे तरफ आने से कोतवाली में जाना निश्चित है। क्योंकि यहाँ सत्य नहीं सब जाल है और भक्ति में सत्य है। तो वही शब्द हैं जो भावना के अनुसार लोगों को फिल्मी या धर्म के अनुसार गलत दिखाई देते हैं। ये धार्मिक गीत नहीं है, पर शब्द तो वही हैं। भावना और दृष्टा बदल जाने से उनका दृश्य अपने आप ही बदल जाता है, अपने आप ही बदल जाता है। इसलिए मात्र भावना को संभालिए, दृष्टा संभालिए, दृश्य तो अपने आप ही संभल जाए। जैसे सभ्य व्यक्ति के सामने असभ्य व्यक्ति भी सभ्यता से पेश आता है। जैसे जैसे एक राजा के सामने सब लोग सभ्यता से पेश आते हैं, क्योंकि उस राजा का जो रूप है, जो भाव है, जो दृष्टा है, वह सभ्यतादार है, इसलिए वहाँ सब सभ्यता से पेश आते हैं। इसी प्रकार से आपकी भावना शुद्ध है और आपका दृष्टा श्रेष्ठ है तो सारे दृश्य आपके सामने शुद्ध ही पेश आएंगे। कोई भी दृश्य गंदा नजर नहीं आएगा, सब दृश्य
अपने आप में मात्र हैं, पर भावना और दृष्टा के अनुसार दिखाई देते हैं। यह सिद्धांत अपेल है, इसलिए भावना सुधारिए, दृष्टा सुधारिए। दृश्य तो यही रहेंगे, भावना के अनुसार अच्छे लगने लगेंगे और भावना के अनुसार सुधर जाएंगे। भाव को सुधारिए। समरिया भाई को भूको, वह हरि वह ईश्वर वह सर्वात्मा वह आत्मा सिर्फ भाव का भूखा है। इसलिए भाव को संभालिए। जब भाव रूपी बदला, जब भाव रूपी बादल उठते हैं और गरजते और बरसते हैं, जब भाव से भाव टकराते हैं, जब बादल से बादल टकराता है, जब भाव रूपी बादल उठकर आपस में टकरा जाते हैं, तब जो बारिश होती है, जैसे जंगल में पड़े हुए कंकड़ पत्थर और कांटे, गंदगी पड़ी हुई सब बह जाती है, नदियों के द्वारा सागर में चली जाती है। इसी प्रकार से जब भाव रूपी बदरा उठते हैं, आपस में टकरा कर बरसते हैं, तो इस शरीर के अंतःकरण में पड़े हुए सारे मैल धुल जाते हैं, सब चले जाते हैं महासागर में। गोविंदाय नमो नमः। तब एक निखार आता है, पृथ्वी हरी भरी हो जाती है। इसी प्रकार से हृदय रूपी धरती हरी भरी हो जाती है, गद गद हो जाती है। लेकिन जब तक भाव रूपी बदरा नहीं उठेंगे, नहीं टकराएंगे, नहीं बरसेंगे, तब तक सारे जंगल में रूखापन पड़ा रहता। कांटे हाड़ मांस हड्डियां सब पड़ी रहती। लेकिन जब अगाध बारिश होती है तो वो सब बह जाती, साफ जंगल हो जाता है और नई नई घास उगाती। इसी प्रकार से भाव रूपी बादल उठने से ये सारी गंदगी बह जाती है। भाव सुधारिए, दृष्टा सुधारिए, देखने का नजरिया बदलिए, बस फिर देखोगे कि सब कुछ अच्छा दिखाई देगा। वो अच्छा है ही, पर नजरिया गलत है, भाव गलत है, इसलिए सब उल्टा सीधा दिखाई देगा। नजरिया सुधरा, भाव सुधरा, दृष्टा सुधरा, दृश्य सुंदर दिखाई देगा। यह जगत देख देख कर महापुरुष मस्त और मग्न होते, क्योंकि उनका भाव, उनका दृष्टा, उनका नजरिया बदल गया, तो वो स्वयं बदल गए और यही दृश्य उन्हें सुंदर दिखने लगा। और यही दृश्य लोगों को ऊटिक मीटिक गलत दिखाई दे रहा, क्योंकि उनका भाव, उनका नजरिया, उनका दृष्टा बिगड़ा हुआ है। इसलिए यहाँ यही समझाया गया है कि अपने नजरिए को, अपने भाव को और अपने दृष्टा को बदलिए। दृश्य बदलने की आवश्यकता नहीं है, दृश्य तो यही है, सुंदर दिखाई देने लगेगा। बोलिए गोविंद भगवान की जय।